नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला की बागवानी से कम खर्च में कमाई, अच्छी आय। गोभी वर्गीय फसलों में हीरक पृष्ठ पतंगा कीट की रोकथाम। अपने राज्य में फलों के अंतर्गत आंवला की बागवानी बड़े पैमाने पर की जा रही है और इससे किसान अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान राजू लाल यादव से मिलवाने वाले हैं, जो आंवले की बागवानी करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और इसे देखते हुए हमने 10-11 साल पहले ये आंवले का बगीचा लगाया था, जिसमें 120 पेड़ मैंने लगाए थे और अब ये 10-11 साल के हो चुके हैं और अच्छा प्रोडक्शन हमें दे रहे हैं। पानी की कमी के चलते आंवले की खेती किसान अपने राज्य में बड़े पैमाने पर करने लगे हैं और आंवले का बगीचा लगाकर किसान अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। ये किसान भी कम खर्च और कम पानी में कई वर्षों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं और आज वे इस बागवानी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। 120 पेड़ हमने लगाए थे ये, और जब लगाए थे तो इसमें हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली थी, सब्सिडी पे ही लगाए थे। इनके साथ ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम मिला था और पेड़ मिले थे। उस समय खर्चा हमारे बिल्कुल जीरो आया था इन्हें लगाने का, और आज इनसे लगभग 70-80 क्विंटल उत्पादन हमें मिलता है। किसी एक पेड़ से किसी में 50 किलो भी होता है तो किसी पेड़ में 1 क्विंटल के बाहर भी होता है। तो एवरेज हम लगाए तो इस साल मुझे इनसे जो कुल उत्पादन मिला है वो लगभग 60 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से मिला है, और 1 किलो आंवला जो लो क्वालिटी का है वो 15 रुपये किलो बिक रहा है, और जो हाई क्वालिटी का है वो 24 रुपये किलो बिक रहा है। तो 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एवरेज मिला है, और पूरा उत्पादन हुआ है वो 120 पेड़ों में 72 क्विंटल मिला है। तो इस तरह से मुझे 1,30,000 रुपये की टोटल इनसे इनकम हुई है। पिछली बार तुड़ाई के बाद जनवरी के महीने में मैंने इनकी गहरी खुदाई की, और उसके बाद इसमें बकरी और मुर्गी की बीट और DAP और पोटास और यूरिया ये वो इनमें डाला था लगभग 10-1,000 रुपये का, और उसके बाद 2-1,000 रुपये सिंचाई में लगे और तुड़ाई में 3,000 रुपये लेबर के लगे हैं। इसके अलावा बरसात के टाइम पे 2-3 स्प्रे करने पड़े थे, तो उन स्प्रे में 5,000 रुपये खर्च हो गया था। इस तरह से मेरे 20,000 रुपये इस साल खर्च हुए हैं, और इसके अलावा और कोई खर्चा है नहीं। ये 4 बीघा कच्ची में 120 पौधे हैं पूरे, और इनमें 60 किलो प्रति पौधे के हिसाब से 72 क्विंटल आंवले हुए हैं इस बार, और 18 रुपये किलो के हिसाब से 1,30,000 रुपये के पूरे आंवले हुए हैं। 20-22,000 रुपये इनमें खर्चा हुआ है, और 1,10,000 के लगभग मुझे बचे हैं। तुड़ाई के समय हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। जो बढ़िया क्वालिटी के आंवले हैं हमें वो पेड़ के ऊपर से एक एक करके हाथों से तोड़ने पड़ते हैं, ताकि उनमें कोई रब ना हो, उनकी चमक खराब ना हो। तो वो जाके फिर 20-25 रुपये किलो वो आंवले बिक जाते हैं। किसान भाइयों, ये किसान आंवला के बाग में कम बढ़ने वाली फसलें जैसे पालक, धनिया के अलावा पशुओं के लिए चारे वाली फसलों को भी लगाते हैं, और बाग के चारों ओर करौंदा के पौधे बाड़ के रूप में लगा रखा है, जिनसे बाग को जानवरों से बचाव तो होता ही है, साथ ही साथ करौंदा के फलों को बेचकर अतिरिक्त लाभ भी मिलती है।
और इस तरह से हमें पूरे साल में बहुत ही कम खर्च में और बहुत कम मेहनत में एक अच्छी उपज मिलती है आंवले से, जो कि हमारे राजस्थान और जहाँ पर पानी की कमी है उन किसानों के लिए ये एक अच्छा इनकम का सोर्स है। किसान भाइयों, आज की कड़ी में बस इतना ही। कल के अन्नदाता में आपको दिखाएंगे कि ये किसान आंवला के बाग से इतनी अच्छी आय प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यों को करते हैं। तो देखना नहीं भूलें कल का अन्नदाता कार्यक्रम। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूल गोभी काफी लोकप्रिय सब्जी है। इसके मद्देनजर प्रदेश के किसान इसकी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन इस समय गोभी की फसल की बढ़वार कई प्रकार के कीटों से बाधित होती है, जिनमें डायमंड बैकमोथ कीट फसल के उत्पादन में भारी गिरावट लाता है। तो इस कीट का समेकित नियंत्रण आप किस तरह से करेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल बाल्मीकि धोते। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और जोहार। आप सभी लोग जब पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो है इंसेक्ट पेस्ट का, कीट का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीट है डीबीएम, जिसका पूरा नाम है डायमंड बैक मॉथ। ये एक पतंग वर्गीय कीट है। जब ये पतंग वर्गीय कीट रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो इसके पंख के ऊपर एक हीरे की तरह आकार बनता है, जिसके कारण इसको डायमंड बैक मॉथ बोला जाता है। फील्ड में जब देखेंगे तो इसका जो बच्चा है, जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं, वही हमें हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो ये जो लार्वा है ये पत्ते को खरोच कर खाता है, जिसके कारण पत्ते में पहले सफ़ेद कागज की तरह एक लेयर बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पे छेद हो जाता है, और जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें पत्ते में सिर्फ आपको सिरा ही दिखेगा, और जो पत्ते का पूरा भाग है वो पूरा खत्म कर देता है। गोभी का हीरक पृष्ठ शलभ या डायमंड बैकमॉथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह ये रहेगा कि आप समेकित प्रबंधन प्रणाली को अपनाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या गतिविधियां हम कर सकते हैं। तो गोभी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो एक सुझाव रहेगा कि आप मस्टर्ड, जो कि सरसों जिसको बोला जाता है, वो ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ करें। हर 25 रो के बाद, कैबेज के हर 25 लाइन के बाद आप एक लाइन सरसों का लगाइए। ये सरसों 15 दिन पहले लगाइए। ये एक ट्रैप क्रॉप होता है जो कि डीबीएम को आकर्षित करता है इसकी मादा को अंडा देने के लिए, और फिर इसके ऊपर जब अंडा देगा तो आप सिर्फ सरसों के ही रो में कीटनाशक या फिर उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, ताकि अंडा जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा, या फिर उसका बच्चा जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा और वो आपके मेन फसल के ऊपर नहीं आएगा। फिर दूसरी बात है कि आप अपने फील्ड में लाइट ट्रैप लगाइए, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि कितना पतंग आपके फील्ड में आया है। फिर उसके बाद आप फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जैविक कर रहे हो तो आप ट्राइकोग्रामा का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा का ट्राइको कार्ड मिलता है, जिसका आप 1 लाख से 1.5 लाख तक अंडा आपको पर हेक्टर छोड़ना होता है। तो इसके लिए आपको 5 से 6 कार्ड लगेंगे। हर 15 दिन के बाद कार्ड को बदल दीजिए। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें, ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। इसके बाद आप
एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थोरेंजेनेसिस जिसको बीटी कहा जाता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। और उसके बाद आपके मन से स्प्रे ना करें, आप पहले ये भी देख लें कि आपके खेत में कितना प्रतिशत या फिर कितना संख्या में DBM आया हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि 8 से 10 लार्वा जब एक प्लांट के ऊपर हो तभी आप दवा का छिड़काव करें। इसमें सबसे अच्छा कीटनाशक अगर अभी जो मार्केट में है वो हम आपको बताएंगे तो फ्लूबेंडामाइड जो कि 3 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर एंडोक्सिकार्प जो 6 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, नहीं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 4 से 5 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। एक ही दवा का निरंतर प्रयोग ना करें, इसके कारण इंसेक्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर आप पहली बार एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो दूसरी बार दूसरा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए, हर 15 दिन के बाद अलग अलग स्प्रे करिए। आपसे एक ही आग्रह रहेगा कि आप समेकित कीट प्रबंधन का अवलंबन करिए ताकि आपका खर्चा कम होगा और आपका फसल और आपका आय भी बढ़ेगा। धन्यवाद। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सेवर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को सलाह है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई कृषि कार्य को करते समय कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर 1-2 मिलीमीटर व्यास के स्वच्छ और सफेद रंग के छोटे छोटे फफोले बनते हैं। किसान भाइयों को ऐसे सफेद फफोले दिखाई दे तो किसान भाई मैंकोजेब की 2 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, अथवा घास कुल एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। चने की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जानवरों को रात के दौरान खुले में न रखें। रात में खिड़कियों और दरवाजों पर जूट के बोरे के पर्दे लगाएं और दिन के दौरान धूप में पर्दे हटा दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है श्री माधोपुर जिला सीकर के बोधूराम यादव ने। आपने गेहूं की फसल में दीमक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दीमक आने का कारण क्या है, सबसे पहले किसान भाइयों को समझना चाहिए। जब भी हम बुआई पूर्व जब भी ये करते हैं फसल, जैसे किसान भाई जुताई करते हैं तो उसमें क्या होता है फसल के अवशेष बच जाते हैं। तो फसल के अवशेष पे क्या होता है, दीमक अपना घर बना लेती है और उसका सेलुलोज जो है उसको खाकर वो मल्टीप्लिकेशन करती रहती है। साथ में कच्चे गोबर में क्या हुआ है, वो जल्दी उसकी संख्या और तेजी से बढ़ती है। वह एक सोशल जो है सामाजिक प्राणी है, तो इसमें क्या होता है दीमक कहीं भी अगर मिलेगी तो झुंड के रूप में मिलेगी और वो नुकसान भी एक साथ करती है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है।
कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। जैसे किसान भाई को पता चलता है कि दीमक आ रही है, तो एक तो फसल के बीचों बीच में हल्का सा पीलापन होने लगेगा, देखेंगे वहाँ, और जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ दीमक हमेशा पनपेगी। तो किसान भाइयों को हमेशा जैसे ही दीमक के रोकथाम के लिए जो पानी है निरंतर फसलों को देते रहे। अगर फसल खेत में नमी बनी रहेगी तो दीमक का प्रकोप भी कम होगा, जिससे कि किसान भाइयों को नुकसान नहीं होगा। तो साथ में क्या होता है, खरपतवार जो है हमेशा आसपास में खेत में खरपतवार निकालते रहने चाहिए, क्योंकि वो भी उसका वो भोजन होता है। तो खरपतवार वगैरह है और भी जो है उसको निकाल के साफ करते रहना चाहिए। साथ में जहाँ सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह सड़ा के फिर उसके बाद में डालना चाहिए। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई, केंचुए वाली खाद हो गई किसान भाई, साथ में ये सिटी कंपोस्ट हो गई, जो दूसरी कंपोस्ट है वो काम में लेनी चाहिए, जिससे कि क्या दीमक का प्रकोप कम होगा। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। एक तो जैसे ही ऐसे लगे, जैसे उनको किसान भाइयों को लगे कि भाई दीमक हो रही है या कुछ ऐसा है, तो उसके बचाव के लिए सबसे पहले एक बबेरिया बेशियाना करके एक मित्र फफूंदी आती है, जिसको कि सड़े हुए गोबर में मिलाकर किसान भाई और उसको छोड़ दें, ताकि वो मित्र फफूंदी मल्टीप्लाई वो बढ़ती रहे। फिर उसके बाद में जैसे ही उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो उस गोबर की खाद को खेतों में छिड़क दे, ताकि उससे अपने जो मित्र फफूंदी है ये दीमक का रोकथाम कर सके। अब साथ में किसान भाइयों को जैसे दूसरा है, एक रासायनिक जो है या कीटनाशक के रूप में अगर उपयोग में लेना है दीमक को, अगर तीव्र उपचार के लिए है या कुछ भी है, तो इसमें क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC करके एक दवाई आती है, जिसको कि 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए। अच्छा, छिड़काव में क्या है, किसान भाई किसे जैसे मान लो किसान भाइयों के पास एक तो खेत है, खेत के बीच में मटका है, मटके में छेद करके पानी देते हैं, तो उसके साथ में भी दे सकते हैं। बजरी में मिला के बुरकाव करके वैसे भी दे सकते हैं। तो किसान भाइयों को दीमक से इसमें बचाव मिलेगा। किसान भाइयों को अब मैंने जो उपचार बताए हैं उनको ध्यान रखते हुए, साथ में खुद के जो प्राकृतिक उपचार जो करते हैं उनको अपनाते हुए और फसल का दीमक से ज़्यादा बचाव करना चाहिए, क्योंकि दीमक अगर एक बार फसल में लग गई तो वो नुकसान काफ़ी करती है। तो उस नुकसान से किसान भाई सचेत होके, और अगर उनको ऐसा ज़्यादा लगे तो वो कहीं भी किसी विभाग से भी संपर्क करके और उसका समाधान कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।